ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनुवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्ते भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सदां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मतवेदं तत्रातरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 22 में पढ़ना है। बोलते हैं राजो वाचा परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, यथा संधायते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मताम यादृशी वा हरेदास्यु पुरुषस्य मलोमयम। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण कृपया करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल दूर हटाया जा सके। जो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोले सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा। सौभाग्यशाली क्यों बता रहे हैं यहाँ पर राजा परीक्षित को, कि जब उनको पता लगा कि अब 7 दिनों में हमारी मृत्यु होनी है तो उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे राज्य का कारोबार किसी को हैंड ओवर करना है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, तुरंत घर छोड़कर और गंगा चले गए, गंगा घाट पर जाकर वहां पर ऋषियों का संग किया उन्होंने। इसीलिए सौभाग्यशाली उनको बताया गया यहाँ पर। बोलते हैं ब्राह्मण कृपया करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तात्पर्य में लिखते हैं कि बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट ज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपनी दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। तो देखो, जब तक हम बद्ध जीव हैं तब तक हमारे हृदय की मलिनता समाप्त नहीं होगी, और हृदय की मलिनता समाप्त नहीं होगी तो हमारे कष्ट समाप्त नहीं होंगे। बता रहे हैं बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा है, किंतु अपने निपट ज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि के हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। जब तक हम बद्ध अवस्था से छूटेंगे नहीं। बद्ध अवस्था के 4 लक्षण हैं, गलतियां करना, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रियां और मोहग्रस्त होना। हम लोग गलतियां करते हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी पूर्ण नहीं है। अपूर्ण इंद्रियां कैसे हैं कि जब हम इंद्रियों को जब तक हम भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वो पूर्णता प्राप्त नहीं करेंगे। पूर्णता मतलब परफेक्शन, परफेक्शन नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना। तो अपूर्ण इंद्रियां हैं, गलती करने का हमारा नेचर है, और मोहग्रस्त होते हैं और धोखा देते हैं। धोखा देना मतलब चीटिंग करना, बोलना कुछ और करना कुछ और है, कुछ और दिखते कुछ और है, दिखाना कुछ और है कुछ और। तो क्या है, ये धोखा देने वाली प्रवृत्ति है, ठीक है। और मोहग्रस्त होना, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की व्यक्ति सेवा करता है भगवान के अलावा छोड़कर, उसी से वो मोहग्रस्त हो जाता है। इसी कारण से बद्ध जीवात्मा है। और जब तक बद्ध जीवात्मा के लक्षण हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम अपने कष्टों के परिणामों से छूट नहीं पाएंगे। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट ज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय की संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। जब तक हम अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में दीर्घबंदी जीवन में पड़े रहेंगे, अज्ञानता के कारण। तो बंदी जीवन का क्या मतलब है, बंदी जीवन मतलब बद्ध जीवन।
जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे सारे बंधनों को खोल देते हैं और जीवात्मा मुक्त जीवात्मा बन जाता है। मुक्त जीवात्मा बनने का मतलब है कि भगवान की शुद्ध भक्ति को एडॉप्ट कर लेना। बद्ध जीवन में किस प्रकार है, हम तीन गुणों के कारण इस बद्ध जीवन में हैं। तीन गुण हमें बांधे रखते हैं। जैसे हम तीन गुणों से अपने को ऊपर उठाएंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, वैसे ही हम शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर पूर्ण रूपेण मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे। ये मनुष्य जीवन में यही तीन गुण हमें बांधे रखते हैं। कभी हम तमोगुण का आश्रय लेते हैं तो निद्रा आलस्य भय प्रमाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हमारे विचार शुद्ध नहीं होते हैं और सही दिमाग दिमाग सही दिशा में कार्य नहीं करता है। तमोगुण के लक्षण के कारण क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसाइड नहीं कर पाता। थोड़ा सा शुद्ध होकर रजोगुण में जाते हैं तो रजोगुण में भौतिक इच्छा जागृत होती है हृदय में। बहुत सारे धन कमाने हैं और भी गाड़ी बंगला मोबाइल फोन सेट, मतलब लग्जरियस लाइफ चाहिए व्यक्ति को। तो ये क्या है, रजोगुण के कारण ऐसा होता है। फिर जो है सात्विक गुणों में पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की इच्छा होती है कि सभी लोग मुझसे पूछें, मेरा हाल चाल पूछें, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम करें, ग्लोरीफाई करें, लोग हमारी पूजा करें। तो ये क्या है, इस सत्वगुण के अंदर भी ये कारण से सत्व सात्विक गुण भी ये इन इच्छाओं के कारण जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। और जब इन लक्षणों से ऊपर उठेगा तब जाकर सात्विक मोड में आएगा और तब जाकर वो दासता स्वीकार करेगा भगवान की। दासता स्वीकार करते ही भगवान की शरण में आ जाएगा। फिर भगवान उसको सारे उसके बंधन के कारण समस्त नष्ट कर देंगे। वो ऑटोमेटिक सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब सर्वधर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण में तभी व्यक्ति जाएगा जब इन तीन गुणों से मुक्त होगा। और सात्विक प्लेटफॉर्म पर जब चेतना स्थिर करेगा तो ऑटोमेटिक ही भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जाएगा। बता रहे हैं, जीवन की अवधि में हृदय की संचित गंदगी को दूर करने में उस असमर्थ रहता है। वास्तव में वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वो अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देती हैं। सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं रख कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो भगवान के साकार रूप को में श्रद्धा नहीं कर पाते, भगवान का साकार रूप मतलब श्री विग्रह के रूप में भगवान अपने साकार फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, एक ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। जो उन पर श्रद्धा नहीं कर पाता, श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाता, वो भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैशिष्ट निर्विशेष पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर उसको दिया जाता है कि भगवान निराकार है या भगवान का विराट रूप है जिसमें सब कुछ भगवान में ही समाहित है। तो ऐसे स्वरूप का उसको सानिध्य प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। भगवान का विराट निर्विशेष पहलू उसकी असीम शक्तियों का रूप है। क्योंकि शक्तिमान और शक्ति अभिन्न है, अतएव उनके विराट स्वरूप को निर्विशेष धारणा की भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होता है। इस तरह क्रमशः और साकार रूप के संपर्क की अवस्था को प्राप्त की जा सकती है। तो जो व्यक्ति साकार रूप को नहीं मानता उसको पहले निराकार के प्रति उसका आकर्षण बढ़ाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली साकार रूप को फॉलो करना शुरू होता है। मतलब जो भक्ति का स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, ठीक है ना, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य मातु निवेदनम, ये एक मेथड है भक्ति का, नौ मेथड जो प्रहलाद महाराज ने बताया, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब ये भक्ति का सबसे स्टैंडर्ड मेथड है जो हम लोग फॉलो करते हैं। इससे नीचे जो है निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक उनकी पहुंच हो पाती है। कुछ लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। उससे भी निम्न कैटेगरी के हैं, वो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली भगवान की पूजा है। उससे भी नीचे हैं, वो पितरों की पूजा करते हैं, फिर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और भी मतलब धीरे धीरे वो ग्रेजुअली ग्रोथ करते हैं और अल्टीमेटली गोल क्या है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंच के जीवात्मा विश्राम पाता है। इससे पहले नहीं।
तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ करेगा अपने भक्ति के स्टैंडर्ड या अपनी श्रद्धा के अनुसार। धीरे धीरे उसकी श्रद्धा, पूजा करने की श्रद्धा उसको, आप देखते हो कि बहुत सारे निम्न लोग होते हैं, निम्न लोग मतलब निकृष्ट लोग होते हैं, वो अलग अलग पितरों की पूजा करते हैं। जैसे मुसलमान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पितरों को जाकर जगाते हैं कुछ पुण्य तिथियों पर, जैसे उनका फेस्टिवल्स जो होता है तो उनको भोग लगाते हैं, अपने भाषा में क्या पता नहीं क्या कहते होंगे वो, और वही प्रसाद खाते हैं। तो धीरे धीरे श्रद्धा उनकी अभी बहुत ही नाजुक है, और गलत चीजों पर श्रद्धा है, मतलब एज ए पितरों पर श्रद्धा है उनकी। वो फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो पितरों के की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देवी देवताओं की पूजा है। तो वो और जो श्रद्धा पूर्वक पितरों की पूजा करेंगे, तो अगले जीवन में वो देवी देवताओं की आराधना में आएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो देवी देवता की आराधना से फिर भगवान को मानेंगे, कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण। इस स्थिति पर जाकर वो धीरे धीरे जो है आगे ग्रेजुअली ग्रोथ होगा उनका। लेकिन वो भी जो भी धर्म फॉलो करते हैं उसको इस पूरे जीवन भर मेंटेन करेंगे, तब जाकर अगला जीवन में देवी देवताओं की पूजा या भगवान की पूजा करने का चांस मिलेगा उनको। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने 6 महीने करा फिर छोड़ दिया, श्रद्धा डगमगा गई, फिर तो भक्ति नहीं है उनके लिए। तो 4 लाख की तरह की वैरायटी में सबसे सर्वोत्कृष्ट वैरायटी यही है कि जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार कर ले। बता रहे कि महाराजा परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। अतः उन्हें सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की, जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद में से पूर्ण सनातन स्वरूप के रूप में समझने में समर्थ नहीं है। तो बता रहे हैं कि महाराजा परीक्षित को भगवान के साकार रूप के विषय में प्रत्यक्ष रूप से वह जुड़े हुए थे। उन्हें सुखदेव गोस्वामी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में जिज्ञासा की, जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों और ज्ञान को आनंद से परिपूर्ण सनातन स्वरूप में समझने में असमर्थ लोग हैं। जो सभा में बैठे असमर्थ लोग थे, जो भगवान के साकार स्वरूप को समझने में असमर्थ थे, उनके लिए उन्होंने जिज्ञासा किया। आगे बताने श्री सुक उवाच जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेन्द्रियम स्थूले भगवतो रूपम मनोसंधार ए द्व्याम। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियंत्रित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाए। देखो क्या बता रहे हैं कि मन को कैसे केंद्रित करना होगा। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाए। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें क्या करना है इसके लिए। हमें देखो, हमें आसन को नियंत्रित करने का मतलब है कि हम अपने शरीर को स्ट्रेट रखें, ठीक है ना, सीधा बैठकर और पालथी मारकर भगवान का भजन करें, सामने तुलसी महारानी को रखें, प्राणायाम की मुद्रा में बैठें, श्वास प्रक्रिया को मंत्र के साथ, जैसे एक श्वास में हम कितनी मंत्र जाप करते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे श्वास प्रक्रिया कंट्रोल होने से उम्र बढ़ जाती है, ठीक है ना, यादाश्त मजबूत हो जाती है, और क्या होता है, हमारे सब कुछ बॉडी बिल्कुल फिट हो जाती है अगर हम श्वास क्रिया को रोक कर और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करने का प्रयास करें। कि एक श्वास में अगर जो हम 10 मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे उसको 15-20 तक ले जाएं। ये हम देखो, भक्ति योग में सारे योग समाहित कैसे हैं। तो भक्ति योग का पालन करते समय हम सारे योगों को उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे अष्टांग योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, इन सबको सब में भक्ति योग में समाहित है सारे योग। तो भक्ति योग का पालन करने वाले जीवात्मा को अलग से कोई योग फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सारे योग समाहित हैं, बस उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान से जोड़ना है सारे योग में। योग मतलब जोड़ना, और भक्ति मतलब भक्ति से। तो वही बता रहे कि यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करें और इस तरह से मन और इंद्रियों को वश में करें, फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाएं। भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता।
अतएव निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव होता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक और बाह्य पहलू में एकाग्र करना होता है। तो बता रहे हैं कि जो भौतिकतावादी है, जो भौतिकता में लिप्त है, उसका मन स्वच्छ नहीं होता है, तब उसके लिए आध्यात्मिक विचारों में मग्न मन को एकाग्र कर पाना असंभव होता है। देखो, सारा खेल जो है विचारों का है, ठीक है ना। विचार से ही हमारा व्यवहार तय होता है, और व्यवहार से ही हम एक सामाजिक मर्यादा को बनाते हैं अपने जीवन में। तो विचारों की पवित्रता कैसे होगी? विचारों की पवित्रता हमारे संस्कारों पर और हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमारे संस्कार क्या रहे हैं पूर्व जन्म के या इस जीवन के। उसी के हिसाब से हमारा विचारों का डिसीजन होता है कि हमारा विचार क्या है। वो तो भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतः निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव होता है। तो आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र हम कैसे करेंगे? कैसे हमारे अंदर आध्यात्मिक विचार आएंगे? पहले तो, क्योंकि सारे विचार ही भौतिक हैं, तो आध्यात्मिक विचार कैसे उत्पन्न होगा? आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होगा जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मन को शुद्ध करेंगे। मन के शुद्ध होने से ही मन में शुद्ध विचार आएंगे। जब तक मन मलिन है, दूषित है, तब तक उसके विचार भी दूषित रहेंगे। तो मन को पवित्र करने के लिए इंद्रियों को पवित्र करना पड़ेगा। इंद्रियों को पवित्र करने के लिए इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना पड़ेगा। तब जाकर हमारा इंद्रियों के शुद्ध होने से मन शुद्ध होगा, मन के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होगी, मन बुद्धि और इंद्रियों के शुद्ध होने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट होगा कि हम किस स्वरूप में भगवान की सेवा में इंगेज हैं। जीवात्मा को अपने स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपने को भगवान की सेवा में इंगेज करने का प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारा क्या नेचर है, स्वभाव है भगवान की सेवा करने की, वो स्वभाव ऑटोमेटिक ही प्रकट होगा कि आप किस रसों में भगवान की उपासना, ब्रज धाम के अंदर, वृंदावन के अंदर भगवान की सेवा करते हो। ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा कि आपका स्वरूप क्या है। स्वरूप अलग से हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो आचार्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, अपना स्वरूप बताते कि मैं भगवान की नित्य लीलाओं में किस स्वरूप में हूँ, क्या सेवा है हमारी, मंजरी हूँ कि गोपी हूँ कि क्या हूँ, गोप ग्वाल हूँ, जो भी है भगवान की सेवा, तो क्या है, उनको अपना स्वरूप पता लग गया। यही सिद्धि है वास्तविकता। वास्तविक सिद्धि क्या है? अपने स्वरूप को जान करके और स्वरूप में स्थिर होकर भगवान की सेवा में अपने को इंगेज कर लेना है। और इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना। यह महामंत्र ही हमारे सामने नाम रूप गुण लीला धाम सब कुछ प्रकट कर देगा और हमारा स्वरूप भी बता देगा कि आप किस स्वरूप में भगवान की दिव्य सेवा में, दिव्य धाम में अपने को इंगेज करोगे। आगे बता रहे कि घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फलस्वरूप भूत वर्तमान और भविष्य का अनुभव किया जाता है। देखो क्या बताना है, घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है। ये जो हम पूरा भौतिक जगत देखते हैं, ये विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फलस्वरूप भूत वर्तमान और भविष्य का अनुभव किया जाता है। बता रहे हैं कि कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियों का विस्तार मात्र है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। वे कहीं भी और सर्वत्र देख सुन छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है, यह सापेक्ष जगत भी उनकी घटनाओं से भरा प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो भगवान से स्वतंत्र, चाहे वो भौतिक प्रकृति हो या आध्यात्मिक प्रकृति, भगवान से स्वतंत्र नहीं है कुछ भी। सब भगवान की विराट शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। पता है कि सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर और अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। वे कहीं भी और सर्वत्र देख सुन छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, देखने में, सुनने में, छूने में या अपने को प्रकट करने में, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों के परमात्मा रूप में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो समस्त जीवों में वो परमात्मा रूप में विद्यमान होकर
और समस्त जीवों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है, यह सापेक्ष जगत भी उनकी घटनाओं से भरा प्रस्तुतिकरण है। तो भगवान का विशेष धाम परम जगत है, जो गोलोक धाम कहलाता है। लेकिन ये भौतिक जगत भी भगवान की दिव्य शक्तियों के विस्तार का एक अंश मात्र है। आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 7 प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल के भीतर स्थित भगवान का विराट का ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। कि 7 प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रच्छन्न होता है ब्रह्मांडीय खोल के भीतर स्थित भगवान का विराट का ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय कहलाता है। तात्पर्य में बता रहे कि एक ही समय में भगवान के अन्य अनेक रूप होते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मूल स्रोत रूप से अभिन्न है। भगवत गीता में यह सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य और शाश्वत रूप श्री कृष्ण है, और जो परम भगवान है, और वो अपनी अचिंत अंतरंग शक्ति आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों में अवतार में एक साथ विस्तारित कर सकते हैं। तो भी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। वे पूर्ण हैं, यद्यपि उनमें असंख्य पूर्ण रूप उद्भूत होता है तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। अतः उनमें किसी भी प्रकार की घटत नहीं होती है। यह उनकी आध्यात्मिक या अंतरंग शक्ति है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्पज्ञों को आश्वासन करते हुए अपना विराट रूप प्रकट किया, जो यह नहीं सोच पाते कि किस तरह मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं, और उनके वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल से वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दावा कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के द्विभुज रूप को स्वीकार नहीं करता है, तो भगवान उसके लिए अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान का विराट रूप का वर्णन हुआ है। तो जब जीवात्मा भगवान के विराट रूप को देखता है, तब वो भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। जब तक भगवान दो भुजा धारण करके होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को। लेकिन जब वही भगवान विराट रूप धारण करते हैं, तब जाकर जीवात्मा मनुष्य क्या करता है, उनको भगवान के रूप में स्वीकार करता है। आगे बता रहे कि जिन पुरुषों ने इनकी इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने जाने वाले ग्रहमंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं, और उनकी एड़ियां और पंजे रसातल ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं, और उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। तो बता रहे हैं कि जो भगवान पुरुषों की इसकी अनुभूति की है, कि उन्होंने यह अध्ययन किया कि पाताल नाम से जाने वाला ग्रहमंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं। उनकी भगवान की जो एड़िया और पंजे हैं, और रसातल ग्रह समूह हैं, और टखने महातल लोक हैं, उनकी पिंडलियां जो हैं तलातल लोक कहलाती हैं। बता रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त यह दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि भौतिकतावादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकतावादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है। जो भगवान के विराट रूप की अवधारणा है, विराट रूप है भगवान का, वो भौतिकतावादी व्यक्ति को भी परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या करती है, एक अवसर प्रदान करती है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, भगवान के द्विभुज रूप को देखकर उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब वही भगवान विराट रूप धारण करते हैं, तो भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए भी वो परमेश्वर के विषय में वो सोचने का अवसर प्रदान करता है, वो भगवान का स्वरूप। आगे बता रहे कि विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक है, तथा दोनों जंगे वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महातल है, और उनकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। विराट पुरुष वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिषक स्वर्ग लोक है। उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुख जनह लोक है, उनका मस्तक तपह लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। इंद्र आदि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं, भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रियां हैं, दोनों अश्वनी कुमार उनके नथुने हैं, और भौतिक सुगंध और घ्राणेन्द्रियां हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है, बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं, तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक हैं। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं, और उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उनका तालु है, तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीवा है। इस लेसन का नाम है ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान।
तो हम ईश्वर की अनुभूति कैसे करेंगे, हम बाह्य भौतिक संसार में भौतिक चीजों को देखते हुए, या भगवान को कैसे हम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, इसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को। आगे बता रहे हैं कि वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक हैं, मृत्यु के देवता और पापियों को दंड देने वाले यमराज उनकी दाढ़ें हैं, स्नेह की कला ही उनकी दांतों की पंक्तियां हैं, और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन स्वरूप है। लज्जा भगवान की ऊपरी ओट है और लालसा उनकी ठुड्डी है। धर्म उनका वक्षस्थल और अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेंद्रियां हैं। मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है। पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं। वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। हे गुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। दिन या रात्रि की संधियां उनके वस्त्र हैं और भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। पदार्थ का सिद्धांत सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है कि रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नाखून हैं। जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटि प्रदेश में स्थिर है। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनकी संगीत की लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनके जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षक हैं। सारे पूज्य देवता उनके सन्निहित हैं तथा उन यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए। तो चार वर्णों को उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है विराट पुरुष का मुख है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं और शूद्र उनके चरण कमलों के संरक्षक हैं। सारे पूज्य देवता उनके सानिध्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो यथासंभव मतलब जो भी संभव हो सके उन वस्तुओं से भगवान के लिए यज्ञ संपन्न करे। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणाओं का वर्णन किया है। जो मैं जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वो भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो भगवान के विराट रूप पर कोई व्यक्ति मन को एकाग्र करता है तो धीरे धीरे वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। भक्ति प्राप्त करने के लिए उसको भगवान श्री कृष्ण के द्विज रूप का ही ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। जो भगवान का विराट रूप है वो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। अलग अलग स्वरूपों का अलग अलग काम है भगवान, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण जो स्वरूप है भगवान का वो सर्व आकर्षक है। वो भक्ति प्रदान करने वाला, वो प्रेम प्रदान करने वाला, वो आकर्षण प्रदान करने वाला। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपने मन को उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं। अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और खुद अपने पतन का कारण बनेगा। क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी रूप में वितरित करते हैं। तो हम अपने मन को कैसे भगवान के रूप में एकाग्र करेंगे? इसका उपाय है कि हम ध्यान पूर्वक जब महामंत्र का जाप करेंगे तो उसी से क्या होगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का धीरे धीरे हमें रियलाइजेशन होगा और हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होगा। तो जपा का मेथड हमने बताया है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है मंत्र को सुनना है, तब जाकर मन एकाग्र होगा। जब ध्यान पूर्वक मंत्र को सुनोगे और ध्यान पूर्वक उच्चारण करोगे तो धीरे धीरे मन क्या होगा, एकाग्र हो जाएगा। वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों में अपनी सृष्टि करता है। एक साधारण मनुष्य जो है स्वप्न में अपने अपने को विस्तारित कर लेता है, लेकिन जगता है तो कुछ नहीं ऐसा होता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन को उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं। अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और खुद अपने पतन का कारण बनेगा।
बता रहे इस श्लोक में महान गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति में सेवा की प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अनुभूति पूजा और भक्ति के परम लक्ष्य मानकर उनमें ही चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है कि मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध है। अतएव बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधनों से पुनः बांध देता है। तो बता रहा कि जो है आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध है। कि जो हमारा नित्य जीवन है उसमें हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो ये जीवन संघर्ष है। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना जीवन में संघर्ष करने जैसा है। और बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो भक्त हो या योगी, वो भगवान की जो बहिरंग शक्ति है उसके भ्रामक दया के कारण योगी और भक्त अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है उसको। और इस प्रकार बड़े बड़े योद्धा भी में पड़ जाते हैं और पूरा उनको भवबंधन बांध लेता है। बोलते हैं परम ईश्वर एक ही हैं किंतु उनके विस्तार अनेक हैं, अतएव वे सबके परमात्मा हैं। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उनका उसका देखना गौण है। भगवान को देखना प्रधान एवं आदि है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता है। यही वेद और उपनिषदों का उपदेश है। बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना ही वो जीवात्मा नहीं देख सकता है। मतलब कोई भी इस भौतिक सृष्टि में कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है उसको पहले भगवान ही देखते हैं, और भगवान के कारण ही वो वस्तु उत्पन्न होती है। मनुष्य स्वतंत्र होकर भगवान के से स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व कोई भी चीजों का नहीं बना सकता है। आगे बता रहे हैं कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे, न शिव जी थे, न अन्य कोई था। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस बात को निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। अतएव सारा भौतिक प्राकृत्य एक ही साथ नारायण से युक्त और पृथक है। और इससे भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनकी अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंग शक्ति का प्रभाव है, यह अंतरंग शक्ति से पृथक है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनके साथ साथ पृथक भी है। तो बता रहे कि चूंकि अब उनकी बहिरंग शक्ति का प्रभाव है और यह अंतरंग शक्ति से पृथक है। जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, माया शक्ति, वो अंतरंग शक्ति से अलग है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनके साथ साथ पृथक है। तो भौतिक सृष्टि जो है पृथक है क्योंकि इसमें बहिरंग शक्ति का प्रभाव होता है, और जो भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि है उसमें बहिरंग शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। भौतिक सृष्टि में बहिरंग शक्ति का भी प्रभाव है और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रभाव है, अंतरंग शक्ति का भी। लेकिन आध्यात्मिक सृष्टि में भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं है, वहां पर पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव है। बोलते मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक शुभ अवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंग शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंग शक्ति में प्रवेश कर सकता है। तो ये मानव जीवन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने चेतना को बहिरंग शक्ति के प्रभाव से छुड़ाकर अंतरंग शक्ति में अपने को प्रवेश करा सकते हैं। इस प्रकार ये इस अनुभूति का प्रथम सोपान नामक अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय है हृदय में भगवान। हृदय में भगवान को रियलाइज कैसे करें, इसके ऊपर श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कमेंट देते हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।